हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एमएलएफ पीवाईक्यू ऑफ माई 24 एंड टर्म। ठीक है, एंड टर्म की पीवाईक्यू आई है माई 24 टर्म का। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक कंपनी है, दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है, पी वन एंड पी टू। ओके, पी वन का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब बनाने का खर्चा कितना आ रहा है। पी वन को बनाने में 2 रुपए आ रहे हैं और पी टू को बनाने में 3 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, और पी वन को बनाने में एक और चीज है कि पी वन रिक्वायर 2 लेबर और 1 मशीन आवर। ठीक है, और P2 को बनाने के लिए 1 लेबर और 3 मशीन आवर लग रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास टोटल 80 लेबर है और 90 आवर्स ऑफ मशीन अवेलेबल है। सो कोई भी अगर कंपनी वाले होंगे तो उनका मेन एम क्या होगा, कोई भी सामान को बनाने के लिए हमारा कॉन्स्टेंट मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा कि उसका कॉस्ट प्राइस कम आना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कम से कम लगे, तो हमारा मेन एम क्या होगा, मिनिमाइज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ P1 एंड 3 टाइम्स ऑफ P2। 2 टाइम्स ऑफ पी वन को मैंने एक्स मान लिया, P2 को वाई मान लिया, तो 3 टाइम्स ऑफ वाई। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इसको मिनिमाइज करो। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कट गया क्योंकि यहाँ पे 3x यूज कर रहे हैं, उल्टा है। ठीक है, अब इसमें कॉन्स्ट्रेंट क्या है, कॉन्स्ट्रेंट मतलब कुछ लिमिटेशंस क्या है कि हमारे पास केवल सी लेबर ही है, इसी का यूज करना है। तो फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट हम कुछ इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना, कि फर्स्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल हमारे पास लेबर हमारे पास 80 ही है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 लेबर लग रहा है, 2 टाइम्स ऑफ x। और सेकंड प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 लेबर लग रहा है। ठीक है, तो y ये हमेशा लेस देन 80 होना चाहिए। देखो, 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड तो कट गया, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई हमेशा लेस देन 80 होना चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई हमेशा लेस देन 80 होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और सेकंड कॉन्स्टेंट हमारा क्या होगा कि मशीन आवर, फर्स्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 मशीन आवर लग रहा है तो x, प्लस सेकंड प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 मशीन आवर लग रहा है तो 3y, हमेशा लेस होना चाहिए 90 से। मतलब टोटल हमारे पास 90 ही मशीन आवर है, तो हम उससे या उससे कम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमको फाइंड करना मिनिमम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सो सबसे पहले तो हमारा कांस्टेंट क्या है, इन दोनों कांस्टेंट को इक्वलिटी मानकर सॉल्व करो। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, इज इक्वल टू यूज कर लो। ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 90। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको क्या करो, इंटू 2 कर दो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को सेपरेट करके x एंड y निकालना है। ठीक है, तो आप निकालोगे तो देखो x 30 आएगा और y 20 आएगा। ठीक है, सो इसके बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। एक काम करते हैं, हमारे पास पॉइंट आया 20, 30। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे क्या करना, निकालना होता है इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। एक बार एक्सिस पे कहाँ पे ये कट कर रहा है, किस किस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। ठीक है, एक्सिस पे इसको निकालने के लिए एक बार x0 रख दो, तो y एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है वो निकलेगा, और y0 रख दो x एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है वो निकलेगा। तो वही मैंने किया 4 बार। एक बार मैंने इसी पहले वाले इक्वेशन में एक बार मैंने x0 रखा, इन 2x प्लस वाई इक्वल टू 80, तो वहां से एक पॉइंट आया 0,80। एंड एक बार y इक्वल टू 0 रखा, सिमिलरली x इक्वल टू 0 एक बार इस इक्वेशन में रखा और y इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में रखा। ठीक है, सब हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। अब 4 पॉइंट्स में से कौन सा मिनिमम है निकाल लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था 2x प्लस 3y को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो एक काम करो, 2x प्लस 3y, इसमें चारों पॉइंट डालो और उसमें से जो मिनिमम आए वही हमारा आंसर। 0,80 अगर हम डालते हैं तो क्या होता है, 240। और 40,0 डालते हैं तो क्या आता है, 80। और एक बार 0,30 अगर डालते हैं तो क्या होता है, 90। और 90,0 डालते हैं तो इसमें क्या आता है, 180। तो अब देखो मिनिमाइजेशन कहाँ किस पॉइंट पे आया है, 40,0 पे मिनिमम वैल्यू आया है ना, 40,0 पे मिनिमम वैल्यू आया है। और उस मिनिमम हमको पूछा क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 80। ठीक है, हमारा आंसर 80 आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो इन्वॉल्विंग geographical region with respect to some reference x and y. Okay, which of the following represents the convex set? ठीक है, convex set का होने का रोल क्या है, कोई भी फंक्शन को अगर कन्वेक्स होना है तो क्या होगा, उसका हेसियन मैट्रिक्स पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स हेसियन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हेसियन मैट्रिक्स कोई भी एक मान लीजिए y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाइक दैट, कुछ भी है। ठीक है, एफ एक्स वाई इक्वल टू, तो सबसे पहले एफ एक्स एक्स मतलब 2 बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, फिर 2 बार y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स वाई वाई एक्स। ठीक है,
ओके ओके, नाउ कंटिन्यू। सो ए सर्कुलर पार्क विथ वन साइड, एक पार्क है, वन साइड सर्कुलर रेडियस है, बाउंड्री है 200 मीटर का, और दूसरी साइड का बाउंड्री है रेडियस 300। तो मान लो कि एक ये पार्क है, एक साइड इसका रेडियस 200 मीटर का है, ऐसा दूसरे साइड का रेडियस आई थिंक अगर 300 मीटर का है तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, और बीच वाला पोर्शन मिटेगा। सो यस, और यहाँ पर भी थोड़ा सा मिटेगा, तब ओरिजिनल लुक आएगा इसका। कुछ इस तरीके का पार्क है मान लो, आई थिंक हमारे समझ से यही बन रहा है, हाँ। ठीक है। सो क्या ये कॉन्वेक्स है? नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स का रूल होता है कि अगर कोई भी ग्राफ बन रहा है, ठीक है, कोई भी ग्राफ मान लो ट्रायंगल बन रहा है, तो इस एरिया के अंदर अगर आप दो पॉइंट लो तो वो हमेशा उस ग्राफ के अंदर ही लाई करने चाहिए। जस्ट लाइक अगर हम इसका क्रॉस एग्जांपल देते हैं, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, और ये से हमारा शेडेड जो रीजन है, जो भी से, हम्म, जो भी शेडेड रीजन है, ये हमारा कॉन्वेक्स वाला रीजन है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन कॉन्वेक्स है? नहीं है, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, अगर दोनों को ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो देखो ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे बना, ये हमारा एरिया के बाहर चला गया ना, तो ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉन्वेक्स हो सकता है। तो इस केस में हमारा एरिया क्या है, यहाँ से लेके ऐसे और पूरा अंदर तक, ठीक है। तो ये हमारा एरिया है, ठीक है। अब अगर क्या ये कॉन्वेक्स है? नहीं है। सिमिलरली सेम ऐसा ही केस बन रहा है, अगर हम मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, अगर दोनों को ज्वाइन करें तो देखो ये तो बाहर चला गया ना, बाहर चला गया, डेट मीन्स दिस इज नॉट अ केस ऑफ कॉन्वेक्स। अब दूसरा केस क्या है? सिटी डिस्ट्रिक्ट डिफाइंड बाय द रीजन ऑफ एक्स एक्सिस विथ रेडियस ऑफ 10 माइल्स फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मिंग ए सेमी सर्कल। ये क्या कर रहा है कि ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ से 10 माइल, मान लो 10 माइल यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ से सेमी सर्कल में माइनस, सेमी सर्कल में एक रेडियस है, एक सर्कल, एक सिटी का, ठीक है, एक शहर है, उसका रेडियस ऐसा है। तो हमारा इसमें सेडेड रीजन, इसके रीजन में क्या क्या आएगा, ये हमारा इसका रीजन हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट लो और उसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करो, कभी भी वो इस एरिया येलो एरिया से बाहर नहीं जाएगा, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये हमारा यस सही है, ये कॉन्वेक्स है। ए ट्रायंगुलर रीजन इज ए वर्टेक्स, अब एक ट्रायंगुलर रीजन है, वर्टेक्स कहाँ? एक 0 0 पे है, ठीक है, और एक 1 0 पे है, मतलब 1 0 यहाँ, और 0 1 पे है, मतलब 0 1 यहाँ। अब इसका रीजन क्या बनेगा ये, ठीक है, और इसका सेटेड रीजन मतलब इसका ये एरिया क्या बनेगा, ये जो येलो है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, दो पॉइंट, और उसको ज्वाइन करोगे तो हमेशा इस एरिया के अंदर ही होगा, ठीक है। रेक्टेंगल और कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, मतलब कोई भी पॉलीगॉन, हाँ कह सकते हो, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब हमेशा वो होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। अब सेकंड क्या है? ए पाथ कंसिस्टिंग ऑफ टू कनेक्टिंग लाइन सेगमेंट forming the boundary of path, formed a V shape with vertex at 0 0, वर्टेक्स एक्स 0 0, और वर्टेक्स एक्स 2 2, मतलब 2 2 यहाँ है, और 0 2 भी एक है, 2 0 तो ये एक पाथ है, रोड है, ठीक है, एक रोड है यहाँ से 0 से 2 तक, और दूसरा रोड है 2 2 से यहाँ तक, ये एक बस रोड है, और हमारा एरिया इसके अंदर वाला नहीं होगा, ये रोड है, बस एक रोड है, ये जो रोड, ये रोड है ना, बस एक रोड है। अब बताओ क्या ये कॉन्वेक्स है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमारा एरिया ये जो येलो दिख रहा है ना, वही है। अगर हम दो पॉइंट कहीं और लेते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो देखो ये बाहर जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। ट्रायंगल मत मान लेना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है कि 2 2 से 0 तक भी एक रोड जा रहा है, ठीक है, या फिर 0 से 2 2 तक ऐसा जाता तब हम पूरा होल होल में लेते, ठीक है, नहीं जा रहा है, तो ओपन है, जहां जहां जितना हम येलो मार्क किए हैं, बस उतना ही हमारा एरिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिस इज ए कॉन्वेक्स और नॉट। सो अब इस फंक्शन को अगर एक्सप्लिट करो तो ये क्या बन रहा है? x-1 x-2 पहला, और दूसरा बन रहा है x-3 x-4। अगर आप इसका नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा पता है? 1 2 3 4, 4 से ऊपर पॉजिटिव, 3 से 4 में निगेटिव, 2 से 3 में पॉजिटिव, फिर इधर निगेटिव, और 1 से लेस करो
तो पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, क्या ये ग्राफ कॉन्वेक्स है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से यहाँ का पॉइंट लो, ज्वाइन करो, देखो ग्राफ के बाहर जा रहा है, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स। एफ ऑफ वी, वी ट्रांसपोज ए वी, ए हमारा ये मैट्रिक्स है और वी हमारा एक्स वाई है। क्या ये कॉन्वेक्स है? तो कॉन्वेक्स होने का मैंने बताया था ना, कि अगर मैट्रिक्स हो रहा है, मल्टी मल्टी वेरिएबल बन रहा है, मैट्रिक्स का सबसे फर्स्ट एलिमेंट चेक करो। सिंपल रूल मैं लिख देता हूँ, आइगन वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होना चाहिए मैट्रिक्स, ठीक है। पॉजिटिव डेफिनेट है तो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव सेमी सेमी डेफिनेट होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो इसका आइगन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट टू पॉजिटिव है, और इसका डिटरमिनेंट निकालो टू माइनस वन, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। क्या ये कॉन्वेक्स है? अब इसका हेसियन मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। इसका हेसियन मैट्रिक्स आप बनाओगे तो क्या करना होगा? सबसे पहले इस प्लेस पे क्या भराता है? एफ ऑफ एक्स एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, और एफ ऑफ वाई एक्स, ठीक है। तो सब एक्स एक्स मतलब क्या? इसको दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो यहाँ पे दो बार वाई के रिस्पेक्ट में करो तो टू यहाँ, और एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करो और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करो, तो ठीक है, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालो तो क्या आएगा? फोर, दैट इज पॉजिटिव, और ये फर्स्ट एलिमेंट भी पॉजिटिव, दैट मींस दिस इज अ कॉन्वेक्स। सिमिलरली इसका है, ये भी, इसका भी डिटर्मिनेंट देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये भी, और फर्स्ट एलिमेंट भी पॉजिटिव है, मतलब इसका आइगन वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब देखो ये एक बात और, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स का उसका डायगोनल एलिमेंट ही आइगन वैल्यू होता है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू उसका 2,1 है, दैट इज पॉजिटिव। अब देखो, एक किसान है जिसके पास 120 मीटर का रस्सी है, ठीक है। ओके, लटकना नहीं है उसको। और इसको क्या कर रहा है? इसका देखो ये खेत है, खेत को येलो कर देते हैं, है ना। ओके, ये इसका खेत है, और एक साइड रिवर बह रही है, एक साइड, दूसरी साइड क्या है? नदी है ना। तो इसको क्या करना है? अपने खेत में घेरा लगाना है, ठीक है। घेरा लगाना है और एक नदी वाले साइड पे घेरा नहीं लगाना है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है उधर, है ना। नदी से कोई नहीं आएगा। सो तो क्या कह रहा है कि 120 मीटर उसके पास है, मतलब क्या? अगर हम मान ले इस साइड को ए और इस साइड को बी, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है ना, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, तो 2a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है। ये हमारे पास 120 मीटर का ही रस्सी है, ठीक है। अब हमको मैक्सिमाइज क्या करना है? एरिया को, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा टू मैक्सिमाइज द एरिया, ठीक है। सो एफ ऑफ ए बी है ना, एक काम करते हैं, इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, ताकि ज्यादा अच्छा लगे देखने में, ठीक है। एक्स, और ये वाई, और ये एक्स, ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट क्या बनेगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 120, ठीक है। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? एरिया को मैक्सिमाइज, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एक्स वाई, इसको मैक्सिमाइज करना है, ओके। सो अगर आप उसके बाद, और हमारे पास कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारा जी ऑफ एक्स वाई क्या है? कांस्टेंट ये है कि 2x प्लस वाई हमारा 120 ही होना चाहिए, ठीक है। 2x प्लस वाई 120 होना चाहिए, ठीक। सो बेसिकली अब इसका रूल क्या होता है? अब इसको फॉर्म करने के लिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम ऑफ, लैम्बडा टाइम ऑफ ग्रेडियंट ऑफ जी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ओके, थोड़ा सा सर्दी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई हमारा क्या था? एक्स वाई, इसको क्या करो, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो तो वाई आएगा, और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो तो एक्स आएगा, इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो क्या बनेगा? 2 प्लस वाई, और वाई के रिस्पेक्ट में करो तो 2x प्लस 1, ठीक है। जीरो मत लिख देना, है ना। 2 प्लस वाई, अब इसको कुछ नहीं करो, एक काम करते हैं ना, इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को, y इज इक्वल टू लेमडा प्लस टू प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस वाई, ये एक इक्वेशन बनेगा, है ना, ऐसा, ठीक है। y इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 2 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1। तो हो, पहला वाले इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे वाले को y से, ठीक है।
दोनों तरफ देखो क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ, यहाँ भी लेमडा टाइम्स ऑफ। ठीक है, अगर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 2x प्लस एक्स वाई, और वाई से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2xy प्लस वाई। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो इधर वन बनेगा, लेमडा लेमडा कट, इधर वन बनेगा, और इधर क्या बनेगा, 2x प्लस, क्या लिखा था हम ही भूल जाते हैं, 2x प्लस एक्स वाई अपॉन 2xy प्लस वाई। ठीक है, एक को उधर भेजो तो 2x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई। देखो एक्स वाई और 2xy एक कैंसिल। ठीक है, यहाँ से क्या बना, 2x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 2x, एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। y इक्वल टू 2x आप इसमें पुट कर दो, यहाँ से y इक्वल टू 2x इसमें यहाँ से पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30, और y इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, लेंथ ब्रेथ आ गया 30 60। अब एरिया को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज मतलब क्या, एक्स इंटू वाई मतलब 1800 आंसर। सिग्मा that is 8। ठीक है, using Chebyshev inequality determine the max probability that x will deviate from the mean more than 16। सबसे पहले तो Chebyshev inequality लिखते हैं, इसका क्या होता है फॉर्मूला, probability of x minus mu is greater or equal to some k constant into sigma is less or equal to 1 upon k square। ठीक है, सो तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास डाटा क्या क्या दे रखा है, एक्स इज वेरिएबल है, म्यू हमारे पास 70 है। ठीक है, के हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और ये सिग्मा हमारे पास 8 है। ठीक है, और ओके, एंड एक्स विल डेविएट फ्रॉम द मीन बाय 16। ओके, 16 से डेविएट होना चाहिए, है ना, 16 से मैक्सिमम डेविएट होना चाहिए। तो यहाँ पे के सिग्मा दिस इज द डेविएशन, दिस इज 16, ये हमारा 16 है। अगर इसको हम ओपन करें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस म्यू के सिग्मा और माइनस के सिग्मा। ठीक है, एक्चुअल डेविएशन यही हुआ ना, अगर कोई पॉइंट है इसका डेविएशन अगर यहाँ से यहाँ तक हो रहा है तो एक्चुअल डेविएशन यही हुआ। तो बस वही बात है, तो मैक्सिमम हमारे पास के सिग्मा का वैल्यू 16 होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू हमारे पास 70 है। ठीक है, और ये के सिग्मा का वैल्यू हमने 16 लिया। ठीक है, एज इट इज 1/k²। ठीक है, अब देखो ये 16 है, के सिग्मा का प्रोडक्ट 16 है। ठीक है, और हमारे पास सिग्मा ऑलरेडी पता है, तो ऐसा निकाल सकते हैं, के सिग्मा का प्रोडक्ट अगर 16 है और हमारे पास सिग्मा हमारे पास 8 है, तो के इंटू एट इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से के इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, कैसे आया, के सिग्मा 16 है और सिग्मा हमें पता है। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस के हमारे पास 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। this whole thing is less or equal to 1 upon 2 squared, k square means 2 square, that is 4। तो maximum value 0.25। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगा दिसका ऑलवेज लेस और इक्वल टू 0.25। तो मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड्स हो जाएगा, तो दैट्स वाई 0.25 आंसर। ओके, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा हमारे समझ से, यस। इसमें लॉस फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो ये हमारा एक्चुअल डाटा है, एक डाटा पॉइंट है, और इसको एक्चुअल ये है। ठीक है, वाई एक्चुअल। ठीक है, अब हमारे पास कोई एक फंक्शन है, फंक्शन गिवन होगा, और उस फंक्शन वो मशीन, ये मशीन है, ये यूज करेगा, इसमें ये इनपुट एक्स डालेंगे तो इससे कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है, एक्चुअल, और ये मशीन के द्वारा आएगा वो कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। ठीक है, तो कैलकुलेटेड और एक्चुअल में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे 9 है तो यहाँ 10 आएगा, तो वो जो एरर आया ना उसको यूज करेंगे ऐसे, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, और वन ओवर। ठीक है, स्क्वायर लॉस वो यूज करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सारे पॉइंट्स को इसमें डालते हैं। ठीक है, सॉरी, सारे पॉइंट्स को इस फंक्शन में डालते हैं, x1 के जगह पे 2, x2 के जगह पे 3, एंड x3 के जगह पे 4। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 2 6 6 12, और दो दो चार, चार में से एक गया, 3। ठीक है, तो मैंने सबको क्या किया, सारे डाटा पॉइंट्स इसमें इनपुट किए और यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू लिखा। ठीक है, कैलकुलेटेड। अब क्या करना है, हमें जो कैलकुलेटेड है और एक्चुअल है उन दोनों को सेपरेट करके उसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो वही मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो इसको वाई डैश नाम दे देता हूँ, तो वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 माइनस 12 3, 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9। ठीक है,
2 माइनस 3 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 माइनस 10 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इस सबका सम करो, 9 प्लस 1 प्लस दिस क्या होगा, और लॉस इज इक्वल टू 1/n और इसका सम। ठीक है, तो 1/n कितने डाटा पॉइंट है, 3 2 5, 1/5 इंटू सम करो, 9 एक 10, 9 एक 10, 10 10 20 और 21। ठीक है, 5/21 4.2। यस, ठीक है। आप लॉजिक समझ गए, एक्चुअल वैल्यू दे रखा है, हमें कैलकुलेटेड निकालना है, कैलकुलेट निकालने के बाद दोनों को डिफरेंस का स्क्वायर कर देना और ये फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था। ठीक है, ओके ओके ओके, यस दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मांग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, पेशेंस देना होगा 4-5 मिनट। एक्स वाई हमारे पास तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वेरिएबल एक्स हमारा डिफाइंड है, ये म्यू है, मीन है, और ये हमारे पास सिग्मा, म्यू एंड वेरिएंस होता है ना, म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, और y का हमारा ये डेफिनेशन है, और एक अलग फंक्शन है u, जिसका डेफिनेशन ये है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ x है माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, ओके, अब हमें फाइंड ये प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो हम u डिफाइन करते हैं, मतलब ऐसा लिखना होगा ना, u इज नॉर्मल टाइम्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर पर। ठीक है, वेरिएंस है वो। ओके, और कुछ ये सब डाटा दे रखा है, इसका यूज करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा, u का मीन और वेरिएंस निकालना होगा। एक बात आप ध्यान होगा आई थिंक, कि मीन ऑफ ए एक्स, अगर मान लो x का मीन हमें पता है, तो उसमें अगर कोई कांस्टेंट a मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल हो जाता है, a टाइम्स ऑफ मीन ऑफ x। ठीक है, और यही अगर वेरिएंस के साथ हो, वेरिएंस ऑफ a हमारा कांस्टेंट है, ए एक्स इज इक्वल टू, अगर a को बाहर निकालते हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। वही यहाँ पे देखो, a हमारे केस में 2 और 3 है ना, बस उसी का यूज करना है। सो u का मीन क्या होगा, u कैसे डिफाइन हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ x, उसमें माइनस कर दो 3 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, तो मीन के केस में तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो मीन, इसका मीन क्या है, u का मीन क्या हो जाएगा, u मीन, MEAN, u मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x का मीन, x का मीन -1, बीच में माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और y का मीन क्या है, 1 1, तो ये कितना आ गया, -5। ठीक है, u का हमारा मीन पता चल गया, हम u का वेरिएंस पता करते हैं, u का वेरिएंस इज इक्वल टू, अब ये 2 है ना, अगर हम इसका इसका होल का निकालेंगे ना वेरिएंस, तो ये 2 बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2x का वेरिएंस निकालेंगे, माइनस बीच में 3y का वेरिएंस निकालेंगे, और 2 को बाहर करेंगे स्क्वायर करके, 3 को बाहर करेंगे स्क्वायर करके। ओके ओके, लेट्स डू इट। 2 का अगर हम बाहर निकालेंगे तो 4 स्क्वायर मतलब 4, और x का मीन सॉरी वेरिएंस कितना है, 11। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो -3 है ना, इस -3 को बाहर निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ +9 आ जाएगा। और y का मीन कितना था हमारे केस में, y का मीन कितना था यहाँ पे, y का मीन 9, तो 9। ठीक है, अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना हो गया, 81, और 81 प्लस 44, 125। ठीक है, तो हमारे पास u का डेफिनेशन आ गया, u का हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गया, मीन हमारा है -5, और वेरिएंस हमारा हो गया 125। ठीक है, तो अगर हम z लिखें, z कैसे डिफाइन होता है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो z हमारा कैसे डिफाइन होगा, x माइनस म्यू, तो माइनस माइनस 5 हो जाएगा प्लस का, और सिग्मा, सिग्मा मीन्स रूट अंडर 125। ठीक है, ओके, अब हमारे पास z डिफाइंड हो गया है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे देखो, y प्रोबेबिलिटी ऑफ u ग्रेटर देन 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ u ग्रेटर देन 2, बस हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, जहाँ पे x होगा वहां पे 2 डाल देंगे। ठीक है, तो हम बस यही करते हैं कि हमारे पास स्पेस है। ओके, लेट्स डू हियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ u ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ओके लेट्स डू हियर। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे z, z के जगह पे सॉरी x के जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 + 5
अपॉन रूट ऑफ 125, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 7/5 रूट 5 आता है, ठीक है। ओके, और इसको आप सॉल्व करो तो अप्रोक्स 0.62 आता है, अप्रोक्स 0.62 आता है, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू किसका दे रखा है, तो हमारे पास जेड आ गया, ठीक है, जेड आ गया। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ यू ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 0.62, ठीक है। अब वो ये ग्रेटर साइन है तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस और इक्वल टू 0.62, ठीक है। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 0.62, जेड 0.62 का वैल्यू क्या दे रखा है, यस 0.73। तो आप यहाँ पे रखो 0.73, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यू ग्रेटर देन 2 का 0.27 अप्रोक्स, रेंज में हमारा आंसर है, ठीक है। सो लॉजिक क्या था, सबसे पहले तो हमें यू डिफाइन करना था, यू का मीन और वेरिएंस निकाल लिए, यू का मीन और वेरिएंस तो जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, वहां से हमारे पास जेड आ गया, ठीक है। अब जेड आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 0.62, और अगर ग्रेटर है तो उसको लेस पे कन्वर्ट करना होता है, 1 - दिस। सो वहां से आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स, एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 का, उसका ट्रेस हमारे पास 3 है, ट्रेस मींस सम ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 197, 197। तो ट्रेस हमारे पास कितना है, और उन्होंने क्या देखा, एक 1 इज एन आइगन वैल्यू, मतलब हमारे पास उसका 3 आइगन वैल्यू होगा, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, इसका वैल्यू उन्होंने 3 दे रखा है, एंड λ1 λ2 λ3 इसका वैल्यू 2 दे रखा है, और एक तो वैल्यू उन्होंने 1 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ से आ गया λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 2, एंड λ2 डॉट λ3, ये 1 हो गया ना, λ2 डॉट λ3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करो, एक λ2 उठाओ यहाँ से, इज इक्वल टू करके 2 - λ3 यहाँ डालो, सॉल्व करो, आ जाएगा। यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन जिनको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा पता हो तो आप ये देख सकते हो, सम ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तुरंत क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट ऑफ दिस एक्स और प्लस ऑफ दिस, इसको आप सॉल्व कर दो, इसका रूट निकाल लो। इसका रूट कैसे निकलेगा, -b सिरधराचार्य फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, 4ac डेट इज 2 अपॉन 2a, तो यहाँ से आएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 - 8 -4, ठीक है। तो -4 आ गया, तो अपॉन 2, यहाँ से सॉल्व करो, 1 प्लस माइनस ये 2 बाहर आएगा, प्लस माइनस ऑफ आयोटा, ये रूट आ जाएगा। अगर यहाँ नहीं, ऐसे नहीं करना क्वाड्रेटिक, कुछ मत करो, वहां से भी आपको क्वाड्रेटिक ही बनेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बन गया है, आपको क्या करना होगा, लेमडा, यहाँ से λ2 निकालो, 2 - λ3 इसमें डालो, फिर वहां सॉल्व करोगे तो λ2 में क्वाड्रेटिक बनेगा का, और फिर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही लिखेगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पता है तो देख लो, सम ऑफ रूट दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया, वहां से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, यहाँ से सॉल्व कर लो, ये हमारा। तो हमारे पास तीनों रूट्स, सॉरी तीनों आइगन वैल्यू आ गए, एक 1 और एक 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस आई आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। सो तो क्या मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सबसे पहला कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने के लिए उसका आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स आ गया, कॉम्प्लेक्स रूट है, मतलब आइगन वैल्यू है, तो पहला ये भी नहीं हुआ, सेम हर्मिशियन के लिए भी, ठीक है। 1 प्लस आयोटा इज एन आइगन वैल्यू, यस। 2 माइनस आयोटा इज एन आइगन वैल्यू, नो। मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल होने के लिए जितने क्रॉस मैट्रिक्स है, 3 × 3 का है, तो 3 मतलब यूनिक रूट होने चाहिए, तो इस केस में है 1 है एक रूट, 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा, तीनों यूनिक है, यस सही है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा विजुअल टाइप का लगा मुझे। एक्चुअली इन्होंने क्या करा, 10 डाटा पॉइंट है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है R3 में, ठीक है, 3 डायमेंशन में। ओके, और ये फंक्शन यूज किया गया है डिफाइन टू कैलकुलेट द उनके बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मान लो
ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ये बड़ा सा, और बहुत सारा ये पॉइंट है, मतलब टोटल 10 पॉइंट है, ठीक है, टोटल 10 पॉइंट है, ये सब पॉइंट। ओके, और यूज किया गया है एक फिक्स्ड पॉइंट का, इस ये फिक्स्ड पॉइंट से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाला गया है। और ऐसा डिस्टेंस कब आया है, जब वो ये जो फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0,3 रखे हैं ना, तब जाकर सब के सब पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम आया है ना, सब पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम आया है, ऐसा। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द सारे डाटा पॉइंट, दैट मीन सिग्मा ऑफ एक्स आई क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है सबसे पहले। तो ये कैसे निकालेंगे, यहां से आप देखो, एक चीज आप नोटिस करो कि मान लो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल में सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से सारा डाटा पॉइंट्स का मतलब मान लो 10 सारे पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, उससे डिस्टेंस मिनिमाइज हो पाएगा, है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे 10 जो डाटा पॉइंट्स हैं, उसका जो सेंट्रॉइड होगा, मतलब उसका जो मीन होगा, अगर वहां पे हम फिक्स्ड पॉइंट को रखते हैं, तब जाके सारे डिस्टेंस ऑफ एरर मिनिमाइज होता है ना। सो वही मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे, उसी चीज का यूज। सो तो यहां से लिख सकते हैं, सेंट्रॉइड हमको दे रखा है, देख लो यहाँ पे ये क्या बोला है कि इस डाटा पॉइंट पे अगर फिक्स पॉइंट रखते हैं ना, तो सारा डिस्टेंस मतलब मिनिमम आ रहा है ना। तो हमको सेंट्रॉइड दे रखा है, तो सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड दे रखा है। सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, कोई भी मान लो कि हमारे पास बहुत सारे डाटा पॉइंट है, तो उसका मीन क्या, सेंट्रॉइड मतलब मीन, मीन कैसे निकालते हैं, सारे डाटा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सम करो, x1 कॉमा अगर y1 जैसा है बहुत सारा, तो सारे कोऑर्डिनेट का x1 का सम कर दो, y1 का कर दो, और जितना डाटा पॉइंट है 1/1 कर दो, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 10 डाटा पॉइंट है, तो 1/10 सिग्मा, सिंपल मैं लिख देता हूँ xi, ठीक है, सिग्मा xi मतलब कि सारे डाटा पॉइंट का सम कर दो, है ना। तो देखो सेंट्रॉइड का वैल्यू हम क्या दे रखा है, 403 इज इक्वल टू, और इस टेन को इधर ले आते हैं तो टेन इंटू आ जाएगा, और सिग्मा एक्स आई, यही तो हमको पूछा है, सिग्मा एक्स आई तो पूछा है, x1 प्लस x2, यहाँ से देख लो 10 मल्टीप्लाई कर दो 403 में, तो क्या बन जाएगा, 40 0 30, 40 0 30, करेक्ट। अब देखो कि 40 0 30 ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। इसका पूछ रहा है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 0, इससे इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टू पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज 40 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सिमिलरली 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका सम करो 50, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीसीए मतलब ट्रू फॉल्स बताना है, पीसीए ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल डाटा सेट ऑनटू अ लोअर डायमेंशन एंड वेरिएंस को मैक्सिमाइज, यस पीसीए का मेन काम होता है, ये स्टेटमेंट थोड़ा एमएलटी में ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, कि पीसीए क्या करता है, हायर डायमेंशन वाले को लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करता है, और उसका मेन मोटो होता है वेरिएंस को मैक्सिमाइज करना और एरर को मिनिमाइज करना, ठीक है, वेरिएंस को मैक्सिमाइज एंड एरर को मिनिमाइज, ठीक है। पीसीए कैलकुलेट द मीन नहीं, पीसीए तो सबसे पहले जब पीसीए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते थे क्विज 2 में, तब क्या देखते थे, सबसे पहले कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करते थे, कोवेरिएंस के अंदर भले हम यूज करते थे, लेकिन क्या करते थे, पहले कोवेरिएंस फिर उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ठीक है, तब जाकर प्रोजेक्ट। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। पीसीए कैन बी यूज टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी, यस यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, पीसीए ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल डाटा सेट इनटू लोअर डायमेंशन, ठीक है। इसे ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल डाटा सेट इनटू लोअर डायमेंशन सर्विसेज, बात सही है, सच दैट द रिकंस्ट्रक्टर एरर मैक्सिमाइज, गलत, मिनिमाइज होना चाहिए। ओके, या ये भी कैलकुलेशन वाला है थोड़ा। सबसे पहले इसमें क्या करा है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है ना, सबसे पहले क्या है ना, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना। सो इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 200। तो कंडीशनल पीडीएफ एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, सबसे कंडीशनल इक्वल टू ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, ठीक है, तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ वाई, ठीक है, ये हमारा हो गया ज्वाइंट, ये हम हो सॉरी ये हो गया मार्जिनल, मार्जिनल ये हमारा हो गया ज्वाइंट, ये हमारा कंडीशनल। तो मार्जिनल ये तो हमारे गिवन है क्वेश्चन में ना, ये मार्जिनल पहले निकालते हैं, एफ ऑफ वाई ये कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 से -y तक, और हमारा जो एफ एक्स फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, 18 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx, ठीक है।
तो एफ वाई निकलेगा। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करो, सिंपल सी बात है। अब देखो dx है, तो ये दोनों चीज तो कांस्टेंट हो गया ना, 18y², ये बाहर कर दो, और अंदर बच गया x² dx, इसका इंटीग्रेशन लो, 18y² एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन x³/3, ठीक है, यहाँ से काट दो तो 6y² बचा, और x³ के जगह पे क्या डालो, एक बार जीरो और एक बार वन माइनस वन, वन माइनस वाई, तो ये सिंपली बन जाएगा वन माइनस वाई का होल क्यूब। ये हमारा आ गया f(y)(y), ठीक है। अब इसको उठा के इसमें डाल दो, तो हमारा कंडीशनल क्या बन जाएगा, जो भी हमें कंडीशनल निकालना है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, 18x² y², 18x² y² अपॉन 6y² वन माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, 6y² से तो y² कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल कर दो तो 3x² अपॉन में वन माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, ये हमारा बन गया आंसर, मैच कर गया, ठीक है। ओके, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वो है ना, एक्स, और हाँ, एक चीज और, एक चीज और, हमने क्या लिखा था, वन माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ जाएगा, वाई अगर इस तरफ जाता है तब यहाँ से देखो, सिंपल, ये सिंपल है, एक्स प्लस वाई, मतलब ये जो लिमिटेशन है इसका लेस देन वन है ना, ये गिवन है, तो अगर आप वाई को उधर भेज दो, अगर वाई को उधर भेज दो तो एक्स सिंपली लेस देन वन माइनस वाई, ठीक है। तो ये वाला तो पहले ही गलत हो गया है ना, वन माइनस वाई, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। अब अगला इसका पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1/2 और वाई एग्जैक्ट इक्वल टू 1/2। तो एक चीज यहाँ पर देखो कि ये कांस्टेंट से एक चीज देखो, एक्स प्लस वाई हमेशा लेस देन वन होना चाहिए, है ना, हमेशा लेस देन वन होना चाहिए, है ना। और और हमें और हमें यहाँ पे क्या करा है, एक्स प्लस वाई हमेशा लेस देन वन, ठीक है। और हमें क्या बोले, वाई हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो वाई का तो वैल्यू दे रखा है 1/2, तो एक्स का मतलब एक्स पे क्या कांस्टेंट आ गया, 1/2 उधर जाएगा तो 1/2 लेस देन 1/2, वाई हमारा अगर 1/2 हो जाता है तो एक्स का वैल्यू हमेशा 1/2 या उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो हमारा जो ये इक्वेशन आया है, इसमें बस वही चीज लगा दो, इसमें बस वही चीज लगा दो कांस्टेंट, ये कि वाई का वैल्यू हमारा 1/2 होना चाहिए, ठीक है, एंड एक्स हमारा लेस देन और 1/2 होना चाहिए। अगर हम y का वैल्यू अगर हम 1/2 इसमें डालते हैं, ठीक है, y का वैल्यू अगर हम 1/2 डालते हैं, और x का वैल्यू 1/2, ये भी यहाँ से भी, तो 3 अपॉन, ठीक है, y का वैल्यू अगर 1/2 डालते हैं, ठीक है, 3x² अपॉन y का वैल्यू अगर 1/2 डालते हैं, सॉरी 2 डालते हैं, तो क्या बनेगा 1/8, दैट इज ऊपर चल जाएगा 24x², ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे इसको, और x का वैल्यू, x का क्या है कि x हमेशा 1/2 से छोटा होना चाहिए, तो क्या हम करते हैं, सिंपली 24x² है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से, जीरो से लेके 1/2 तक, सिंपल। तो 24 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जीरो से 1/2 एक्स स्क्वायर का 24 एज इट इज, और x² का इंटीग्रेशन x³/3, ठीक है। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो 24 एज इट इज, और x³ के जगह पे 1/2 डालो तो 1/2 का होल क्यूब, दैट इज 1/8 इंटू 3, यहाँ से सॉल्व करो आंसर 1, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमें निकालना क्या था, x लेस देन 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2, तो ये वाला रिलेशन में मैंने डाला y 1/2, तो वहां से आ गया क्या, x हमेशा लेस देन होगा 1/2 से, ठीक है। सो उसके बाद मैंने क्या किया, जो इक्वेशन हमें आया था उसमें y का वैल्यू डाल दिया, y का वैल्यू डालने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन मिला ऐसा, इस इक्वेशन को, अब इसमें लिमिटेशन क्या है कि x हमेशा लेस होना चाहिए 1/2, तो इसके लिए सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। एमएलएफ में इंटीग्रेशन तो मजे लेंगे ही, आपके इंटीग्रेशन आपका अगर 12th में अच्छा होगा तो मजा आएगा, हमें तो आता है। फाइंड द नल स्पेस, सिंपल, नल स्पेस निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा कॉलम्स है ना, 3 कॉलम्स, और ये हमारा 1 2 3, सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 2, इसको 3 कॉलम से, 1 से फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 1 × 1, 2, 0, प्लस -2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हटाओ, -2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 1, और उसके बाद +1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 2, इसका सबका सम करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 1 2 0, 1 2 0,
बेसिकली क्या करना है कि सबके साथ मल्टीप्लाई करो, अगर ये जीरो आ गया तो वो ऑप्शन सही है बस। मैंने तो ऐसा ही सॉल्व किया था, ठीक है। तो 4,6,2 टू है ये, +3,4,2, इस सब का सम करो। 1 + 3 4, 4 - 4 0, 2 + 4 6, 6 - 6 0, 0 + 2 ठीक है। ये हमारा नल स्पेस होगा। आपको वैसे ही दिख जाएगा यहाँ से कि 1 से मल्टीप्लाई करना फर्स्ट वाले को, 1 से मल्टीप्लाई करना लास्ट वाले को, और 2 से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो दिख जाएगा। चलो जावा जिसका है वो करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ये लेटेस्ट पीवाईक्यू भी करवा दिया है ना। मैं एंटर, चलो बाय बाय।